Hello bachcho. Let's read the question. In fruit flies, long wing is dominated to vestigial wing. When heterozygous long wing flies were crossed with vestigial wing flies, 192 offspring were produced. If an exact Mendelian ratio had been obtained, then the number of each phenotype would have been option A, option B, option C and option D. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रूट फ्लाई में जो लॉन्ग विंग है वो डोमिनेट करता है वेस्टिजियल विंग पे। हमें कहा गया है कि जो हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग फ्लाइज हैं ये जब क्रॉस होती है वेस्टिजियल विंग फ्लाइज से तो 192 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। हमें कह रहा है कि जो इफ एग्जैक्ट मेंडेलियन रेशियो ऑब्टेन हो रहा है ऑफस्प्रिंग्स का, तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ ईच फिनोटाइप होंगे। मींस लॉन्ग विंग कितने नंबर में होगा फिनोटाइपिक नंबर और वेस्टिजियल विंग का कितना फिनोटाइपिक नंबर होगा। तो सबसे पहले हम इस क्रॉस को अंडरस्टैंड करें तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि विंग का जो एलील है वो है डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू जो है ये है डोमिनेंट एलील और स्मॉल डब्ल्यू जो है ये है रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील कौन होता है? जो कि केवल होमोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करे, और डोमिनेंट एलील वो एलील होता है जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस करे। तो हम क्रॉस देखते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स देखें तो जो एक पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंड है, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू, और दूसरी जो है ये वेस्टिजियल विंग यानी कि रेसेसिव वाली हो गई तो स्मॉल डब्ल्यू ये हो गया पेरेंट। क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है एक पेरेंट, तो अब हम इनके गैमीट्स देखें तो जो फर्स्ट पेरेंट है इसका गैमीट दो तरह का होगा, एक तो कैपिटल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू, और जो सेकंड पेरेंट है इसका एक ही तरह का गैमीट होगा विच इज स्मॉल डब्ल्यू। अब हम इनका क्रॉस देखते हैं सो दैट हम प्रोजेनी के जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में पता कर सकें। कैपिटल डब्ल्यू जब स्मॉल डब्ल्यू के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू के साथ रिएक्ट किया तो ये बना स्मॉल डब्ल्यू। नाउ ये जो प्रोजेनी यहाँ है ये हो गई F1 जनरेशन प्रोजेनी। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फ्लाइज हैं इनके लॉन्ग विंग है, और स्मॉल डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनके वेस्टिजियल विंग है। ना अगर हम इनके रेशियो देखें, फर्स्ट अगर हम देखें इनके जीनोटाइप का रेशियो, तो इनके जो प्रोजेनी बनी है वो दो ही तरह की बन रही है, या तो वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की है या स्मॉल डब्ल्यू। तो जीनोटाइपिक रेशियो अगर देखें तो ये क्या हो गया 1:1 हो गया। और फिनोटाइपिक रेशियो देखें, फिनोटाइपिक रेशियो बेसिकली क्या होता है कि अपीयरेंस कैसा है, तो ये क्या है लॉन्ग वर्सेस वेस्टिजियल विंग, तो ये भी क्या है 1:1 मींस जितना लॉन्ग होगा उतना ही शॉर्ट भी होगा। नाउ क्वेश्चन में कहा है कि टोटल 129 ऑफ स्प्रिंग है, टोटल 129 ऑफ स्प्रिंग है और 1:1 वेस्टिजियल और लॉन्ग जो विंग्स है इनका रेशियो है। इट मींस that out of 192 offspring, half would have long wings and other half would have vestigial wings. सो तभी तो इनका जो रेशियो होगा फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या होगा 1:1 में होगा। तो 192 का अगर आप हाफ करो तो 192 का हाफ कितना हो जाएगा 192/2 विच इज इक्वल टू 96, यानी कि जो लॉन्ग विंग है और वेस्टिजियल विंग्स है 92 ऑफ स्प्रिंग्स ईच होंगे। सॉरी मैं से यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ 192/2 which is equals to 96 offsprings in each. So on this basis यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
Thank you.